हमारी जो जितनी आपको हिस्से जनसंख्या है उसके आधार पर हमें हिस्सेदारी नहीं मिला न एनडीए में मिला न इंडी में मिला, यानी महागठबंधन में। झंझारपुर से हमारे समाज ने, हम लोगों ने, हमारा संगठन ने, जिला का संगठन ने तय किया कि यदि हमारे जाति को, हमारे वर्ग को यदि दोनों गठबंधन से टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से दूंगा मधुबनी से। और झंझारपुर से गौरी शंकर शाह जो बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है, ईमानदार है, कर्मठ है, सुयोग्य है और जन जन का नेता है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार जो है धुआंधार अपने अपने तरीके से सभी प्रत्याशी कर रहे हैं। अभी झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के हम जयनगर में हैं और एक प्रत्याशी है जिनका नाम है इंजीनियर गौरी शंकर साहू, जो कि पब्लिक के भ्रमण में है, लोगों को जो है मिल कर वोट अपील कर रहे हैं। जहां पर हम अभी खड़े हैं जयनगर के, ये एक विद्यालय है और विद्यालय के बीच जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेताजी बैठे हुए हैं, लोगों के हाथ में पर्चा बांटा हुआ है और एक छोटा बच्चा है जी कुछ कहना चाहता है। क्या कहोगे बाबू? कि डरने वाले नहीं हम किसी से चाप के, बटन दबाना है तो दबाइए कैंची छाप पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, हालांकि ये यहाँ का मतदाता नहीं है, लेकिन प्रत्याशियों के जो स्लोगन्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं और एक छोटे बच्चे भी कितने अच्छे टैलेंटेड हैं जो पर्चा हाथ में मिलते ही। ये किसका पर्चा है बाबू? इसका नाम पढ़ते हो? इनका क्या नाम है? गौरी शंकर साहू। क्या चुनाव चिन्ह है इनका? ये कैची छाप दिख रहा है आपको? जी जी। तो आपने जो ये गाना बनाया वो पहले से बनाया था कि अभी देख के बना लिया? अभी देख के बनाए हैं। तो ये है टैलेंट बिहार का। आइए देखते हैं और भी लोगों से किस तरह की जो है यहाँ पर चर्चा चल रही है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि प्रत्याशी लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बातें को पहुँचा रहे हैं, लोगों तक वोट अपील कर रहे हैं। चूँकि 7 तारीख को जो है इस लोकसभा क्षेत्र में जो है तीसरे चरण में मतदान होने वाला है और काफ़ी ही कम समय रह गया है। आइए कुछ लोगों से हम जानते हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है। सर, 7 तारीख को आपके लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होने वाली है तीसरे चरण में, किस तरह का रुझान आप लोगों का दिखाई दे रहा है? हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छा रुझान दे रहा है और हमारे गौरी शंकर बाबू अपार बहुमत में जीत रहे हैं। कोई तरह की इसमें शंका और समाधान की कोई ज़रूरत नहीं है। झंझारपुर की जहाँ तक बात करें तो पिछले 5 साल में जो विकास हुआ है, क्या आप संतुष्ट हैं उस विकास से? कुछ विकास नहीं हुआ है। क्या क्या ज़रूरतें रही हैं झंझारपुर की? हाँ, क्या क्या ज़रूरतें हैं? ज़रूरत है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, बढ़िया ट्रॉमा सेंटर नहीं है, यहाँ जल नल की योजना का भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, यहाँ पानी के लिए जनता तरस रही है, एक सड़क नहीं है जो जाने के लिए, जो एक साइकिल से भी जाता है आदमी तो गिर जाता है। यही सब दिक्कत है। नेता हर जगह तो पहुंच रहे हैं, हर दल के प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी भी पहुंच रहे हैं और वायदे भी करके अपने अपने तरीके से लोगों को रिझा रहे हैं कि मुझे मतदान कीजिए। लेकिन जहां तक गौरी शंकर जी की हम बात करें तो यहाँ मौजूद है और जो आसपास के लोग हैं, किस तरह का माहौल आप झंझारपुर में सर देख रहे हैं? अरे सबसे पहले तो मैं यहाँ मधुबनी जिला का तैलिक साहू सभा का जिला अध्यक्ष हीरालाल शाह मेरा नाम हुआ। हमारी जो जितनी आपको हिस्से जनसंख्या है उसके आधार पर हमें हिस्सेदारी नहीं मिला, न एनडीए में मिला न इंडी में मिला, यानी महागठबंधन में। तो सबसे पहले एज ए जिला अध्यक्ष के नाते मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में, मधुबनी जिला में 2 लोकसभा क्षेत्र है, झंझारपुर और मधुबनी। तो झंझारपुर से हमारे समाज ने, हम लोगों ने, हमारा संगठन ने, जिला का संगठन ने तय किया कि यदि हमारे जाति को, हमारे वर्ग को यदि दोनों गठबंधन से टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से दूंगा मधुबनी से। और झंझारपुर से गौरी शंकर शाह जो बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है, ईमानदार है, कर्मठ है, सुयोग्य है और जन जन का नेता है, लोकप्रिय नेता है, हमारे समाज का वो नेता है और उनको यहाँ से हम लोग चुनाव लड़वा रहे हैं। एज ए जिला अध्यक्ष हम कैंडिडेट यहाँ बनवाए हैं इनको। वहाँ से मधुबनी लोकसभा से आपको इंजीनियर शिव कुमार साहब को बना रहे हैं। ये मैसेज हम उन सारे दलों को देना चाहता हूँ जो हमें कम आंक रहे हैं, उनको मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि हमें आप कमज़ोर नहीं समझिए। अब हमारा जाति आपको राजनीतिक रूप से सजग हो चुका है। यदि आप टिकट नहीं देंगे
तो हम अपने बल पर चुनाव लड़ करके और जीत कर दिखाएंगे। सर, आप एक तरफ झंझारपुर की विकास की बात कर रहे हैं, जहां तक गौरीशंकर साहू जी की बात करें तो समाज सेवी हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य है, जैसा कि आपने कहा, लेकिन फिर आप जाति पर आ रहे हैं। आपको विकास चाहिए या जातिगत समीकरण पे आप चुनाव जीतना चाहते हैं? नहीं, दोनों चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि पहले विकास चाहिए, लेकिन बिहार में जाति के सिवा कोई राजनीति हो ही नहीं सकता है। चाहे आप कोई दल को देख लीजिए, चाहे वो जदयू हो, बीजेपी हो या आरजेडी हो, सब जाति है। माई समीकरण से बना है आरजेडी। बढ़िया सब जो है सो आपको मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं। बीजेपी में, जदयू में अति पिछड़ा का वर्ग है, कुम्हार, तेली, क्या कहते हैं, कुम्हार, हलवाई, केवट, धानुक, अमात, ये सब अति पिछड़ा में नीतीश जी के साथ है। तो सब अपने जाति के आधार पर यहाँ पर वोट बैंक बनाया है। आप मानते हैं कि जातिगत समीकरण को देखते हुए भी और साहू जी की जैसी छवि रही है, योग्य जैसा आप बतला रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं, झंझारपुर आपका पूर्ण विकास करेगा? निश्चित रूप से इनको कोई लालसा नहीं है, पैसा कमाने का कोई लालसा नहीं है। भगवान मतलब ये सब परिपूर्ण है, शिक्षा से भी परिपूर्ण है। इनके परिवार में डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईपीएस पदाधिकारी है, तो फिर इनकी कोई लालसा नहीं है। जिनको लालसा होगा वो पैसा कमाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये समाज सेवा के लिए जो है सो निकले हैं और झंझारपुर के विकास के लिए निकले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जाति अध्यक्ष हूँ तो मैं जाति का बात करूँगा। हमारे जाति का जनसंख्या लगभग 1.5 से 2.25 लाख है वोटर झंझारपुर लोकसभा में। यदि आज हम लोगों को दरकिनार करेंगे तो हम सारा के सारा जाति को जो है ये वोट जो है गौरीशंकर शाह के झोली में डालने के लिए हम आह्वान किया है। और हम घूम घूम कर मैं बताना चाहता हूँ 6 विधानसभा में कि हमारी जाति का एक एक वोट, तेली का एक एक वोट जो है गौरीशंकर को जो है किस झोली में जाएगा। और इनको मनोबल बढ़ाकर भेजूंगा, क्योंकि आज़ादी के बाद ये पहली बार ये है ऐसा कैंडिडेट हमारे समाज में आया है जो झंझारपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहा है। इसीलिए हम इनको मनोबल को गिरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। हमारा समाज जो है मजबूती से इनके साथ खड़ा रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। और हम लोगों ने ये लड़ाई शुरू कर दिया है और आज से हम आह्वान किए हैं, आज से हम अपना आह्वान शुरू कर दिए हैं। गांव-गांव, कस्बा-कस्बा, मोहल्ला, मेरा हर प्रखंड में, हर पंचायत में संगठन है। और सारे संगठनों से आह्वान करूँगा, हाँ, सारे संगठनों से आह्वान करूंगा कि मैं इनको मजबूती प्रदान देकर इनको यहाँ से चुनाव जिताकर भेजेंगे। बस यही बात हम कहना चाहते हैं। तो जैसा कि गौरीशंकर साहू जी चुनाव अभियान में निकले हुए हैं और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, भले ही एक दलगत और जाति की बात कर रहे हों, लेकिन मुख्य मुद्दा झंझारपुर का विकास है। और जैसा इनका कहना है कि जातिगत समीकरण और विकास और जैसी योग्यता साहू जी की बतला रहे हैं, तो दोनों मिलकर सोने में सुहागा हो जाता है। निश्चित तौर पर झंझारपुर का विकास निश्चित मान रहे हैं। चलिए, नेताजी अपने प्रचार में लगे हुए हैं, हम चलते हैं कहीं और। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की अलग अलग जो है गतिविधियां आपको दिखाएंगे। आप बने रहें आवाज़ 24 न्यूज़ पर। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।